नगर निगम रोहतक में पिछले 2 दिनों से पार्षदों की मांगों को लेकर चल रहे धरने का आज पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के हस्तक्षेप के बाद समापन हो गया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर मनमोहन गोयल ने इस बारे में जानकारी दी। आपस में गतिरोध पैदा हो गया था कि भाई जो पार्षदों के वार्डों में तकलीफ़ थी उसके बारे में, तो उसका आज विस्तृत रूप से एक एक पॉइंट पे कि जो इन्होंने पॉइंट बनाए, जो तकलीफ़ थी उसकी पूरी इंक्वायरी, जो एग्रीमेंट्स हैं और जो काम नहीं हो रहे हैं उसके लिए कमिश्नर साहब को हिदायत दी जाएगी कि वो जल्दी से जल्दी काम करवाएं और जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करें, ताकि हर पार्षद का, हर नागरिक का कॉरपोरेशन में पूरी तरह सम्मान हो, ताकि उसको किसी प्रकार का ग्रीवेंस ना रहे। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, तो उसकी कोई जांच कमेटी बनाने के लिए बना दिया गया है कि भाई जांच कमेटी, कुछ पार्षदों का ये मत था कि सीबीआई से इंक्वायरी हो, तो उसके बाद ये तय हुआ कि एक पार्षद जो हैं उनकी 2 आदमियों की 3 आदमियों की कमेटी बनकर, और वो कमिश्नर साहब से पूरा पहले जवाब लेंगे, तो क्या भाई इसका एक एक बात को, फाइल को देखकर अगर उनकी तसल्ली हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो उसको केस बनाकर चंडीगढ़ में उनके सस्पेंड के लिए हम लिखेंगे। शहर में जो टूटी सड़कें हैं, दूषित पेयजल, इस मुद्दे पर क्या कुछ आम जनता से जुड़ी है? जो खड्डे, ऐसा है कि बारिश के टाइम में तारकोल का काम नहीं हो सकता। अभी हमने तय किया है कि भाई खड्डे जितने हैं उनको पत्थर से भरा जाए, और ताकि बारिश के बाद उनके ऊपर पैच वर्क करके ठीक किया जाए। ये कहना था ओपन प्लेटफॉर्म पर बात होगी, अब ऐसा क्या यू टर्न ले लिया कि बंद कमरे में बात की? बंद कमरे में नहीं हुई है, सुनिए, बंद कमरे में नहीं हुई, सारी बात ओपन में हुई है। उसके बाद यहाँ बैठकर जो आपसी मतभेद थे, वो तो बात, तो पॉइंट वही है। जो भी हमारे ग्रीवेंसेस थे वो हमने बकायदा रिटर्न में, मेयर साहब ने, हमने सब ने, सभी पार्षदों ने मिलकर, हमारे पास जेसी साहब बैठे थे, जॉइंट कमिश्नर नगर निगम, और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी बैठे थे, जिला अध्यक्ष जी बैठे थे, तो हमने वो अपने ग्रीवेंसेस उनको सौंपे थे। हमारे को ये आश्वासन दिया गया है कि विद इन 1 वीक अगर इन सभी का समाधान नहीं हुआ तो हम दोबारा से धरना देंगे। लेकिन हमारे को ये आश्वासन दिया गया है कि विद इन 1 वीक इस जो भी हमारे ग्रीवेंसेस है सभी पार्षद भाइयों की, उन प्रॉब्लम्स को पहले सॉर्ट आउट किया जाएगा। जैसा कि हमारी मांग थी कि इनकी जांच हो, उसके लिए भी वो लोग एग्री हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई पहले आप पार्षद साथी ही सभी फाइलों को चेक करवाएं, और उसमें जो भी आपको कमी मिले वो आप बताएं, और फिर उसके ऊपर सीबीआई को जांच सौंपी जाए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पार्षद साथी चंद ही मिनटों में उस व्यक्ति से बात करने के लिए राजी हो गए जिसकी नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार हुआ है। अगर उस मंत्री के नाक के भ्रष्टाचार हुआ है तो उससे बात करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। आप सरकार से बात करो, जो सरकार में मुख्यमंत्री बैठे हैं और बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, उनसे बात करो। एक व्यक्ति को जिसको समाज, हमारे रोहतक शहर की जनता ने नकार दिया, उससे बात करने का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं अपने पार्षद साथियों से कहूँगा, किसी के वर्गलावे में ना आए, इस निगम को बड़े अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता का सहयोग करें, जनता की जो परेशानियां हैं उनका निराकरण करवाएं। कुछ पार्षद जो अंदर भी गए हैं बात करने के लिए, और आप कुछ बाहर भी हैं। हाँ जी, तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, हम क्यों जाएं? हम नहीं समझते कि यहाँ से हमारा कोई समाधान होगा। यहाँ से कोई समाधान होने वाला नहीं है। जिनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ वो इस बात का क्या हल निकाल सकते हैं? जिसकी छवि बेदाग हो, जो अच्छे तरीके से समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो आए बात करने के लिए पार्षदों के साथ। यानी खुद भी अच्छा, शहर की समस्या है, क्यों नहीं हल हो पा रही? टूटी सड़कें हैं, गंदा पानी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वजह क्या है? वजह ये कि सरकार ना तो हमारे को कोई ग्रांट देती है, वो सरकार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपना कमाओ और अपना लगाओ। निगम का जितना भी हमारा बजट आता है या हमारे को रोहतक शहर की जनता देती है, उससे जितने काम, तनख्वाह भी देनी है, सारे काम करने हैं, उससे उतने काम नहीं हो पाते जब तक सरकार की कोई ग्रांट नहीं मिली।